ओम शांति। 13/8/2023 आज अव्यक्त वाणी है। 6 अप्रैल 95। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज़ गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर, चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर हैं, उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है? नहीं है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादिकाल में तो परमधाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं। कहाँ की बात हो रही है? कहाँ की बात हुई? परमधाम। ध्यान से सुनो। अनादिकाल में तो परमधाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। क्या बोला? परमधाम में क्या है? सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं। फिर आप लोग रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। कितना अंतर है? धर्मराज की सजाएं खा खा के ज्योति बिंदु बने और दूसरे बहुत मेहनत करके दिव्य गुणों को लाके सहन करके कैसे भी करके आत्मा बन जाए। बहुत मेहनत करके मखमल की जूती खाई या ना ही सजाएं खाई, तो कितना अंतर है। परमधाम में सभी आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो सबके चुकतू हो गए ना। तो कोई सजा खा के ऐसी परिस्थितियों के पहाड़ गिरे, तो जब संसार ने ठुकराया तो और कोई रास्ता ही नहीं दिखा कि बस अब मैं आत्मा ज्योति बिंदु। कहाँ उनकी चमक है? तो ज्योति बिंदु। लेकिन अपनी पूरी पर्सनैलिटी को रूहानी बनाने वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। अभी क्या समझते हैं? लाल प्रकाश का कोई परमधाम है, वहाँ ज्योति बिंदु आत्माएं चमकती हैं। ये तो कोई अलग ही परमधाम है, जहाँ पर आत्माओं की भी कैटेगरी दिखाई दे रही है कि ये आत्माओं की चमक एकदम न्यारी है। तो ज़रूर शरीर सहित होंगी या बिंदियां बिंदी को सर्टिफिकेट देंगी कि तुम ज़्यादा चमक रही हो, हम कम चमक रहे, ऐसा कुछ। ये अलग बात हो रही है ना। अपने अनादिकाल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। पर्सन शब्द से बना है पर्सनैलिटी। आई स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादिकाल में। जा सकते हो। कल्पना कर सकते हो कि जब हमारी अनादि स्टेज होगी, परमधाम की स्टेज होगी बाप समान, तो हम कैसे होंगे। अभी से कंट्रास्ट करके जो जो अभी दिक्कतें हैं, जब वो सब हट जाएंगी तो कैसी स्टेज में होंगे, वो भी बाबा के साथ। बोला ना, बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादिकाल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि 1 दिन 1 घंटा चाहिए?
सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादिकाल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अभी अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म है कि अभी अभी अनादिकाल में, अभी कहाँ आ गए? ताजवाज पहन लिए सबने? नहीं पहन पाए? अभी तैयार हो रहे हो? अरे मन बुद्धि में पिक्चर ही तो लानी है। कहाँ की? आदिकाल की। तो पिक्चर लाने में कितना टाइम लगता है? अभी अभी अनादि स्वरूप में थे, एकदम शांत, कोई संकल्प नहीं, अभी आदि स्वरूप में आ गए या अभी चल रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, इसलिए मैं भी पूछ रही हूँ। मुझे ऐसे कोई शौक नहीं है कि आप लोग अंदर अंदर क्या सोच रहे हो। बाबा क्वेश्चन मार्क लगा लगा के पूछ रहे हैं। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुंच गए? तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी, तो मन की भी, तो धन की भी, और संबंध की भी। 4 प्रकार की जो ये प्रॉपर्टी अनेक जन्मों में, ये हमें स्वीकार ही करनी है। ये जन्म तो ऐसा है जहाँ तन जितना लगाएंगे उतना जन्म जन्मांतर, स्वस्थ तन मन धन संबंध। लेकिन जब ब्रॉड ड्रामा एक बार शुरू हो गया तो आप डिसाइड करोगे कि हमें ये संबंधी मिले, या हम इस परिवार में जन्म लें, या हमें पुरुष का शरीर मिले या स्त्री का मिले, तंदुरुस्त मिले, ऐसा कुछ आप डिसाइड कर पाओगे? कितनी बड़ी बात है। केवल यहाँ एक ही बार आपको अपनी शूटिंग करनी है, उसी हिसाब से तन भी मिलेगा, मन भी मिलेगा, धन और संबंध। ये चारों ही चीजें जो आज किसी भी इंसान के सुख या दुख का कारण है। वो व्यक्ति अपनी इच्छा से डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे ऐसा चाहिए। प्रयास कर सकता है, लेकिन पिछला पुरुषार्थ तो काम करता है। तो अनादि काल में भी ऐसी आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी, फिर आदि काल में सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदिकाल की पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो? दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहे देवी देवता सुंदर? नहीं देख पाते आप लोग? आप लोग थोड़ा बेसिक में इसलिए भाई साहब भेजना चाहते हैं कि वो वाला चक्र फिराना बिल्कुल आता नहीं, कि अभी हम देवी देवता थे। आता है कि नहीं? नहीं, मुझे तो आता है, इसलिए आता है। और किसी को नहीं आता? नहीं आता। आदिकाल पहले क्या करते हैं? पहले सबसे पहले, हाँ चलो अनादि से शुरू कर लो। फिर आदिकाल, आदिकाल माना हमारा देवता पद। उसके बाद क्या आता है? आप लोग भी बताओ, नहीं तो आपको भी बेसिक सेंटरों पे जाना पड़ेगा। और फिर आगे आदिकाल के बाद क्या आया? नहीं पता ना आप लोगों को? ये तो बहुत गड़बड़। पूज्य स्वरूप। द्वापर युग आया कि नहीं? सतयुग त्रेता के बाद द्वापर कलयुग, फिर संगम युग आएगा। तो क्या आएगा आपका? कौन सा स्वरूप? ब्राह्मण स्वरूप। एक ही एक लोग बताए, आप लोग सही में नहीं पता कौन सा स्वरूप हमारा आता है, कब आता है। आदि स्वरूप कहाँ कहाँ होता है? बोलो जल्दी जल्दी। आदि स्वरूप देवी देवता, अनादि स्वरूप आत्मा स्वरूप। उसके बाद कौन सा आता है? पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप के बाद कौन सा है? ये मैंने पहली बार सुना। ये स्वमानों की बात हो रही है। जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो अपना अच्छा अच्छा चिंतन करते हैं, वहां नेगेटिव नहीं कि अभी हम शूद्र, ये तो वो अलग चक्कर है। क्या देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो अलग चक्कर है। इसमें अच्छा ही अच्छा बोलना है अपने आप को, जैसे बीके में होता है ना, हमेशा अच्छा ही अच्छा, मैं मास्टर ये हूँ, भले अंदर में कैसे भी हो, लेकिन वहाँ पॉजिटिव बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो ब्राह्मण हो गया। कौन सा आया था अभी? देवता के बाद आया पुजारी स्वरूप, पूज्य स्वरूप। लो उनका मैं भी बोलने लगी। पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप के बाद आया आपका ब्राह्मण स्वरूप। जिस ब्राह्मण स्वरूप में आपने पुरुषार्थ किया, अनादि रूप में गए। ब्राह्मण के बाद फरिश्ता भी बनते हैं। पहले ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर हुई फरिश्ता बनने के बाद परम धाम में नहीं जाएंगे, फिर अनादि स्वरूप में जाएंगे, फिर आदि स्वरूप में आएंगे, फिर पूज्य स्वरूप में आएंगे, फिर ब्राह्मण स्वरूप में आएंगे।
5 स्वरूप हैं, 5 ही हुए ना। तो कितने सजे हुए हो, कितने सुख, शांति, प्रेम और आनंद स्वरूप हो। तो आदिकाल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है या 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है? सभी को स्पष्ट है, बस हाँ या ना बोल दो। बाबा पूछते हैं तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि कोई हाँ या ना बोलो। बहुत स्पष्ट दिखाई दिया आपको? तो बहुत सहज दिखाई देता है। नहीं दिखाई दिया आप लोगों को? नहीं दिखाई दी क्या? मुझे ही बोल रहा है सब। सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी। तो आदिकाल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्यकाल में। मध्यकाल में आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? क्या था मध्यकाल में? कौन सा स्वरूप? पूज्य स्वरूप। जिनको नहीं पता उनको थोड़ा रिवाइज करा ले। आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं, चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं। सोचो, जड़ चित्रों के आगे भी इतना नमन करते हैं। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई भी महात्मा या नेता की, धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखी है? कितने भी महात्मा हो, नेताएं हो, इनकी मूर्तियां बना देंगे, मालाएं चढ़ा देंगे साल में 1 बार 2 बार, लेकिन पूजा नहीं होती। आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसी का होता है? तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की, पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। एक बार संगम युग पे आपने अपने आप को श्रृंगारा और जन्म जन्मांतर आपके भक्त आपकी वो यादगार कायम करते आए कि इन्होंने अपने आप को बहुत सजाया, तो हम भी इनको सजे हुए रूप का पूजन करें। तो आप आत्माओं, तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की, पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। ऐसा संकल्प किसने चलाया? किसी ने चलाया तो नहीं कि हमारी तो कोई पूजा नहीं होती। बाबा ने अभी पूछा ना ऊपर, तो आपने सोचा अब ये फिर पूछेंगे कि आपकी पूजा होती है कि नहीं। तो बाबा ने बोला आपकी पूजा होती है कि नहीं। तो आप लोगों ने क्या सोचा मन में? हाँ सोचा। आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा। स्टॉप। पूजा हो ना हो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है? उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्यकाल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं हैं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उनका नाम आता है कि ये फलाने फलाने हैं, लेकिन आपका नाम किस में आता है? उनका नाम तो लौकिक दुनिया की किताबों में आता है कि ये सबसे अमीर, ये सबसे ज्यादा, ऐसे अलग अलग विषयों पे उनके नाम आते हैं। आपका नाम कहाँ लिखा हुआ है? शास्त्रों में। उनका नाम तो सादा, आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता, शास्त्रों में आता है। जो भी आदि काल से शास्त्र बने, उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं? तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं। लिखी है आप ब्राह्मणों की महिमा ही, तो भी उसको कितना रिगार्ड देते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी
पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। ये भी एक अच्छी विधि है स्वदर्शन चक्र की। जब आपका ट्रैफिक कंट्रोल वाला चक्र नहीं उतना फिरता तो अपने अलग अलग स्वरूपों को स्मृति में इमर्ज रूप में रखना। जानते हैं या हैं तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं। किस रूप में रखना है? इमर्ज रूप में, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थि का क्या है? आधार है। माना अगर आप मर्ज रूप में सोचते हो कि हाँ ये तो सब कुछ हमें पता है, हम ही तो हैं, हम फरिश्ता हैं, देवता हैं, इसको बार बार क्या हमें वो करना है, लेकिन स्मृति को इमर्ज रखने से आपको समर्थि मिलती है। जहाँ समर्थि है वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो या माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना? डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं? क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है किसके साथ? माया के साथ। हमारी फ्रेंड है तो कभी कभी आए तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आए ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए, अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना। तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे क्या? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। जिस तरह का अभ्यास किया, माया जीत माना, अभी उस दिन बात हुई थी ना, माया जो रोड़े के रूप में है, माना कोई बड़ा विघ्न है, पत्थर है, तो उसको तोड़ने में समय मत गवाओ। क्या लगाओ? हाई जंप लगाओ, क्रॉस कर जाओ। आपके पास उड़ने के लिए जो विमान है, जो भी ड्रिल्स हैं, जो भी ऐसा अच्छा मंथन है, उसको तोड़ने में समय नहीं गंवाना। माया जीत बनने का अभ्यास करना है और कोशिश भी करेंगे। माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे। क्या कोशिश बताई? कि मैं आत्मा हूं, लेकिन होगा ही नहीं। इसीलिए क्या करना है? अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो और उसका सहज साधन है कि अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे की प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। रूहानी पर्सनैलिटी वालों के क्या गुण होते हैं, जब हमें मालूम होगा तभी तो हम गुणों को इमर्ज रूप में रखेंगे कि जब रूहानी पर्सनैलिटी वाला मुझे बनना है तो उनकी आंख दूसरे की प्राप्ति में नहीं जाती। दूसरे की विधि अलग, आपकी विधि अलग। उसको जो प्राप्ति हो रही है किस पुरुषार्थ के आधार से हुई, किस त्याग के आधार से, हमें तो नहीं पता। तो दूसरे की प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सब प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। रूह के स्वरूप में टिकने के कारण क्या होता है? सदा ही अपने को भरपूर महसूस करता है। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हैं। तो कोई अप्राप्ति है क्या?
गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना? जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो? बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। स्थूल पवित्रता का पालन बहुत से अज्ञानी किन्हीं कारणों से करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। मन बुद्धि कैसी हो? स्वच्छ और सत्य। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, बैठने में, बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की या सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो किया ही नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसी को दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया और संकल्प भी गया, और क्या गया? संतुष्टता गई, तो आपकी पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में क्या हो जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। नंबरवार होने का आधार भी तो कोई होगा। तो इतनी गहरी परिभाषाएं मुरली में नहीं है, लेकिन अव्यक्त वाणियों में हमारी जो रिजल्ट आने वाली है, आगे चल के बोला है ना, कोई उंगली नहीं उठाएगा कि हमारे को इतने मार्क्स क्यों मिले। नहीं तो स्कूल्स में क्या होता है, किसी को कम मार्क्स मिलते हैं तो वो दोबारा अपना चेक करवाता है कि नहीं मैंने तो अच्छा पेपर दिया था। लेकिन ये जो परिभाषाएं हैं, कितनी बड़ी बात बोली कि हमने किसी को दुख भी नहीं दिया, हमने कोई पाप भी नहीं किया। बाबा तो कह रहे हैं दुनिया वाले भी ऐसे बहुत अच्छे होते हैं, भक्त होते हैं, किसी को दुख नहीं बोल देते, बहुत मीठा बोलते हैं, पाप तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। वो एक संकल्प आप ईश्वरीय सेवा में भी तो लगा सकते थे ना। आप कोई विश्व कल्याण का संकल्प होता, आप किरणें फैलाने का, शांति फैलाते, लेकिन वो नहीं लगा यज्ञ में, अपने लिए यूज किया। हमारे मन को जैसा अच्छा लग रहा है हमने वैसा उसको यूज किया। तो 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबर वार हो जाएगा। ये मार्क्स देने वाला कितना सूक्ष्मता से दिखता रहता है। आधी आधी कलाओं का भी अंतर है। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता और स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, कोई बोल ऐसा निकला, कोई कर्म ऐसा हुआ, विधि पूर्वक नहीं है। बाबा ने जो बोलने की, खाने की, पीने की, उठने की विधि बताई है ना, हर कर्म हमें किस स्थिति में रहना है। निकला नहीं था लेकिन बोल, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं। इसीलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। किसको किसको चेक करो? संकल्प को, बोल को और सेवा को। मोटे रूप से नहीं चेक करो। मोटे रूप से अभी भी चेकिंग होती है, बोल गलत नहीं हुआ, हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है, किसी को दुख नहीं दिया। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे, एक तो चेक करो, फिर मोटे रूप से भी नहीं करो। जितना करते जाते हैं फिर आगे के लक्ष्य देते जाएंगे ना। पहले कहते थे चेक करो, चेंज करो, अभी कह रहे हैं सिर्फ मोटे रूप से चेक नहीं करो। फिर बोला अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी क्या दिया? धनुष, तीर कमान, कितना मोटा और भारी होता है। और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी
छोटी सी मुरली, छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। देखो स्थूल जो हैं चीजें, उनका भी वजन उस हिसाब से है। बाबा हर चीज हमको बेहद में समझाते। तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, एक तो उसको इसका बोझ उठाओ, दूसरा उसका बोझ उठाते रहो। पहले तो इतना निशाना लगाओ और मुरली को क्या करना है, फूंक मारी और बजने लगी। तीर कमान को पहले निशाना लगाओ, पहले ढूंढें कि हमें कौन सी अपनी कमजोरी पे अटैक करना है, क्या पॉइंट का चिंतन करें। दूसरा उसका बोझ उठाते रहो और मुरली को देखो, क्या करो, मुरली बजे तो क्या करो, क्या करते हैं मुरली बजती है तो वो पीछे वालों को, लोरी नहीं मुरली, मुरली को देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो इसीलिए मोटे मोटे रूप से न पुरुषार्थ का रखो न चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो। अभी चेकिंग भी कैसी करनी है, बहुत महीन, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है। क्यों, हमें तो पता है 4 साल बाद समाप्त हो जाएगा। ये अच्छा हुआ ऐसा बोल दिया, सरप्राइज मिलने होते हैं ना तो थोड़ा हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं कि 4 साल बाद देखेंगे। इसीलिए बाबा ने ये अच्छा पॉइंट बोला कि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। इसका मतलब जो बता रहे हैं वो अप्रॉक्स है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाहना नहीं देना कि बाबा आपने बताया क्यों नहीं। ये नोट कर लो भाई, कोई बाबा से ये नहीं कहना कि आपने बताया नहीं। बाबा कभी भी, ये बहुत अच्छी लाइन है, कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। बाबा कभी भी आपको किसी टाइम के साथ नहीं बांधेगा कि अभी इतना टाइम है। अचानक का पेपर होगा, अभी भी जो पेपर होते हैं माया के बता के होते हैं। तो जो बड़ा पेपर होगा, नष्टोमोह का पेपर होना है ना, बड़ा पेपर होगा तो भी अभी इससे पहले भी जो हुआ तो कोई संभावना थी आगे पीछे, तो ऐसा होना है। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना, डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है, क्या करना है, बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो। अच्छा देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना कि मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से, जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे युद्ध करते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, नहीं हूं। इतनी युद्ध तो नहीं करते होगे कि 10 बार बोलो कि मैं शरीर नहीं हूं। ऐसी कौन युद्ध करते हो, इतनी युद्ध करते हो। युद्ध आपको, मैं एक प्रैक्टिस बात अलग है कि चलो मैंने संकल्प करना शुरू किया, धीरे धीरे मैं आत्मा कुछ सेकंड में अलग होती गई, लेकिन युद्ध ही लगे कि नहीं शरीर के अलावा कुछ अनुभूति ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आत्मा की अनुभूति तो है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। ऐसे तो नहीं ना, सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना। तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूं, 1 सेकंड निकालना ही है। सोचो तब बाबा कहते थे 95 में 1 सेकंड बोला, अभी कौन सा साल आ गया, 2023, कितने साल, 1 सेकंड से शुरुआत की थी बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल की। अभी 3 मिनट तक बीच बीच में हर आधे घंटे में हमको समय दे रहे हैं। पहले हर 1 घंटे में बोलते थे कम से कम 5 मिनट, अभी आधे घंटे में 3 से 5 मिनट के बीच में। तो धीरे धीरे बढ़ रही है आत्माओं की कैपेसिटी। बाबा ने शुरू कहाँ से किया, 1 सेकंड से। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूं, 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो,
किसी के साथ कार्य कर रहे हो तो उन्हों को भी 1 सेकंड की ये ड्रिल कराओ। कोई बातें करे आपसे और आपको लगे मुझे तो स्टॉप करना है, उसको भी बोल दो कि आप बातें भी किससे करोगे, ब्राह्मणों से ही करोगे ज्यादा करके। उनको भी बोलो कि हम ऐसा ऐसा अभ्यास करते हैं, आप भी ऐसा करो। कोई भी हो, सबको अच्छा लगेगा। सबके जो मन है थके थके से क्यों होते हैं, क्योंकि वो रेस्ट उसको देते ही नहीं। तो ये तो आप किसी को भी सिखा सकते हो, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। आपको सन्नाटा होगा कि नहीं होगा, तो वाइब्रेशन आएगा। बहुत अच्छी लाइन बताई कि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन होगा। एक अशरीरीपन का अनुभव और अभ्यास वाला नंबर आगे ले लेगा। अगर आप साथ साथ अभ्यास भी कर रहे हो तो आपको क्या होगा, समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। तो आप अपनी तीव्रता को बढ़ाओगे ना। एक ने तो नंबर ले लिया, उसको अनुभव हो गया, तो अभ्यास बढ़ाओ। इसीलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। हर आधे घंटे में कुछ सेकंड मन को रोक रहे हैं, तो जब कोई बात आएगी तो भी आपको प्रैक्टिस हो गई ना कि स्टॉप, क्या ज्यादा सोचना है। फिर ट्रैफिक कंट्रोल चलेगा, फिर भी तो रोकना पड़ेगा संकल्पों को, तो चलाएं ही क्यों ज्यादा। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा, ये तो बता दो। बाबा आपसे पूछे कि आप खुश हो कि नहीं हो, या आप हैं ही, क्या सभी खुश राजी हैं ही, या बाबा को पूछना पड़े। किसी की तबीयत खराब होती है तो उससे पूछते हैं ना, अब आप ठीक हो, तो बाबा कह रहे हैं हम आपसे पूछें या आप हो ही खुश राजी, क्या है। पूछें बाबा तबीयत खराब है तो बोलो खुश राजी हैं ही। बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो हैं, बस आंसू ही नहीं आ रहे। दुख तो इतना है क्या बताएं। आपको तो कोई चिंता ही नहीं, आप तो घोड़े बेच के सो रहे हैं पीछे। निश्चिंतता का सबसे बड़ा सबूत आपने दिया है क्लास में। सभी खुश राजी, मुंडी हिला दो। अच्छा, खुश नहीं है, खुशी है। और राजी, संतुष्ट माना राजी, हर बात में राजी। बाबा जैसा चला रहा है हम खुश हैं, बस। अभी कोई पूछे कि क्या दुख है तो बता पाओगे? जो लोग नहीं बोल रहे कि हम खुश हैं, बता पाओगे? दुख किसको कहते हैं आपको पता है? दुख क्या होता है मालूम भी है? स्वर्ग के दुख कैसे होते हैं और कलयुग के दुख कैसे होते हैं मालूम है? इंद्र को बेचारे को एक ही दुख था। देखो वो कितनी तपस्या कर रहे, कहीं मेरा सिंहासन ना ले। इंद्र को कैसा दुख था, और नीचे वाले देखते थे कि हाँ हमें इंद्र के लोक में जाने को मिल जाए, थोड़ा वहां बैठे देखें कैसे वहां मनोरंजन। दुनिया के अपने ही रोने दुख नीचे वालों के। वो तपस्या करते थे बहुत अच्छे। जो समझदार ऋषि मुनि होते थे वो वैकुंठ के लिए तपस्या करते थे। कभी आपने देखा हो किसी सीरियल में, तो उनको स्वर्ग का विमान लेने के लिए आता था। जब उनकी तपस्या पूरी होती तो कहता था आप जाओ, हमारा वैकुंठ फल आएगा, उसमें जाएंगे। चॉइस है अपनी अपनी। तो स्वर्ग में इतने देवी देवताएं थे तो भी उनको दुख तो था। इसीलिए ये दुख जो है बाबा ने इसको तो क्या बताया कि ये एक चिंता, आपको अनेक चिंताओं से छुड़ाने वाली चिंता है। दुख क्या होगा? अपनी कमजोरियों का ही दुख होगा ना, और कोई है? ये तो हमारा पुरुषार्थी जीवन की एक ईमानदारी है कि जब तक हम अपने उस लक्ष्य को ना पाले। हाँ, तो बाबा ने तो कहा ये याद की चिंता आपको सब चिंताओं से क्या करेगी? छुड़ाने वाली है। तो इसको हम दुख नहीं कहते, इसको बाबा ने शुभ चिंता बोला है कि बहुत शुभ चिंता है ये।
तो भी आपको लगता है कि ये कोई दुख है? दुख है ये? दुख है? हाँ, ये भी दुख है। बहुत अच्छा। आज कहा था ना, आज की कल हीन भावना वाले बहुत सावधान, अपने प्रति जो हीन भावना है। क्लास में ये बात आज से पहले सुनी नहीं है, मैंने तो कभी नहीं सुनी, आप लोगों ने सुनी? इसलिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए अपने लिए। हीन भावना जहाँ आई, समझो चारों तरफ वो बैठे हैं पहरेदार आपके लिए। ये बाबा ने 2017 में भी बहुत हाईलाइट किया था, वो मुझे बहुत अच्छे से याद था। जिस तरह के संकल्पों में रमण करोगे आप, हीन भावना के संकल्प, वायुमंडल में जो भी हीन भावना वाली आत्माएं होंगी, आप उनको खींच रहे हो अपनी तरफ। दूध दूध में जाके मिलेगा। कौन सा दूध? यहाँ कोई नदियां बह रही हैं क्या कि दूध की अलग पानी की अलग? आपके आपके अंदर जिस तरह के विचार हैं, उस तरह की आत्माओं को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। दूध दूध में मिल जाएगा। शुभ संकल्प माना दूध, आपके पास उतनी अच्छे अच्छे संकल्प और ज्यादा आएंगे, क्योंकि आपको देख रही है ना वो आत्माएं कि कितना पॉजिटिव अपने प्रति, कितना अच्छी मेहनत, तो उस तरह की आत्माएं खींचेंगी। आप हीन भावना, आपको लग रहा है मैं बहुत अच्छा रियलाइज कर रहा हूँ, ये बाबा ने कहा पश्चाताप की भी हद रखो। बाबा कह ही नहीं रहे पश्चाताप करो, इसलिए पश्चाताप को भी समझना है कि पश्चाताप का मतलब है, हाँ पता चल गया ये दिक्कत है, लेकिन आगे क्या करना है। जिस तरह के संकल्पों में रहोगे, उस तरह की वायुमंडल में है वो आत्माएं। ऐसा नहीं कि जब आपको वो अव्यक्त आत्माएं दिखती हैं तभी वो हैं, वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन आपके अगर संकल्प हीन भावना के चल रहे हैं तो आप खींच रहे हो उनको अपनी तरफ। और बाबा ने ये बात कही थी 2017 में कि बहुत सावधान रहने का समय है। जिस तरह के संकल्प कर रहे हो, वो आके आपके उस संकल्पों के फोर्स को डबल कर देंगे। एक बार ये अव्यक्त वाणी में भी आया था कि अभी जो संकल्पों की स्पीड है, किसी ने बाबा से कहा था बाबा समय नहीं मिलता, ट्रैफिक कंट्रोल, तो बाबा ने कहा था अभी जो संकल्पों की स्पीड है आगे चल के दुगनी तिगुनी हो जाएगी, तब अभ्यास करोगे क्या? तो ये जो आत्माएं हैं, हर तरह की आत्माएं हैं, पॉजिटिविटी में रहोगे, नहीं आपको अंदर में आ रहा, लेकिन फिर भी अपनी आदत डाल लोगे पॉजिटिव सोच, हर बात में पॉजिटिव। अच्छा आज ऐसा हो गया तो भी कोई बात नहीं, तो वो एक अपना अपना अभ्यास है कि आप किस विधि से ऐसा करते हो, लेकिन बहुत अलर्ट रहने का समय है। हीन भावना आना चलो, लेकिन उस हीन भावना से नफरत तो होनी चाहिए ना, कि ये बाबा ने नहीं सिखाया हमें कि बाबा के घर में रहकर हम नेगेटिव संकल्पों में रहें ये। और फिर हम डर भी तो होना चाहिए कि ऐसी आत्माएं अगर मेरे पास आ गई तो मेरी ये स्पीड डबल हो जाएगी हीन भावना की। तो अभी जो छोटा मोटा आ रहा है उसको ही भस्म कर देना अच्छा है, या जब बहुत बड़ा रूप हो जाए फिर बैठ के सब हमारी मनसा सेवा करें? क्यों ऐसा करें हम? तो बाबा ने कहा अच्छा सभी खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो, बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुंच गए हो, अच्छा चांस मिला ना। नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना। सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई है। लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मज़ा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना। और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी। ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी पुरानी बातें थोड़े ही होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? अभी क्या होगा आगे जाके? फिर पुरानी बातें थोड़ी ही होंगी, क्या होगा? नई बातें होंगी। नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादियों से अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही।
यह संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को मिटा देता है। अगर पूरा संगठन एक ही संकल्प से पुरुषार्थ कर रहा है तो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता, विजय है। तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। कब? अगर क्वेश्चन नहीं उठता तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है ना। जब संगठित रूप में कोई अभ्यास होगा तो उसको जैसे कि वरदान है कि सफलता होनी ही है। लेकिन हर एक ईंट को क्या ये प्रयास करना है कि इस किले में मैं भी एक ईंट हूं, एक भी ईंट अगर हिली तो वो किला कमजोर बन जाएगा। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना, अच्छा है। ओम शांति। वरदान है, स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से यह कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना देह के पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति।